कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज राहतगढ़। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम राहतगढ़ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, मध्य प्रदेश के सागर स्थित राहतगढ़ के ब्लॉक कॉलोनी में 27 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक राहतगढ़ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। यह महोत्सव संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से गुणायतन एवं शंका समाधान प्रणीता भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के निर्देशन में आयोजित किया गया, जिसमें सम्मिलित होकर भक्तों ने असीम पुण्य का बंध किया। तो आइए दर्शकों, आज हम आपको महोत्सव की दूसरी कड़ी में 28 नवंबर 2025 को आयोजित हुए गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की पावन झलकियों का अवलोकन कराते हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से गुणायतन एवं शंका समाधान प्रणीता भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के निर्देशन में मध्य प्रदेश के सागर स्थित राहतगढ़ के ब्लॉक कॉलोनी में 27 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक राहतगढ़ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। 28 नवंबर 2025 को गर्भ कल्याणक उत्तर रूप का शुभारंभ भक्तों ने प्रभु अभिषेक के साथ किया। अभिषेक के बाद गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारविंद से शांति धारा के मंत्रों का उच्चारण किया गया। श्री शांति राथा सुरपुष्टि सत्प्राति अर्मणिता सुरपुष्टि सत्प्राति हर सोन पदब्दा भमलर्मी विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति। ओम ह्रीं श्री शांति राथा दिव्यध्वनि सत्प्राति अर्मणिता दिव्यध्वनि सत्प्राति हर सोन पदब्दा भमलर्मी विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति। तदुपरांत भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ प्रभु का पूजन किया। इस दौरान पूजन कर रहा प्रत्येक भक्त प्रभु भक्ति में लीन होकर भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहा था। सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरुदेव को मां जिनवाणी प्रदान की। इस अवसर पर उपस्थित समस्त भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ प्रभु का पूजन एवं विधान किया। तदुपरांत भक्तों को गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। मंगल कलश जहाँ एक और मंगल द्रव्यों से चर्चित होकर हमारे माथे की शोभा बनता है, तो वहीं शराब की कुल्हड़ निंद निगाहों से देखी जाती है। हमारे बीच दो तरह के लोग दिखते हैं। एक वे जिन्हें हम संत, साधु, महात्मा या भगवान के रूप में पूजते हैं, मानते हैं। दूसरे वे जिसे दुर्जन, दुष्ट और दुरात्मा के नाम से पुकारते हैं। देखा जाए तो बाह्य आकृति से दोनों समान दिखते हैं।
इसके उपरांत कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक नाटिका का मंचन किया गया। कई बार सामने वाले को समझाने के लिए भी पता नहीं कौन कौन सी बातों का, अरे हल्का फुल्का मतलब जिस पर तेल लगाना हुआ हो, जिस पर घी लगाना हुआ हो। अच्छा सूखी रोटी चाहिए, बस तू रहने दे, बिटिया व्यवस्था बना लेंगे। और हाँ बेटी, उनसे व्यवस्था बनाओ, जितना शीघ्र हो वो यहाँ पर मिल जाए। ठीक है पापा, ठीक है। तदुपरांत माता की गोद भराई से पूर्व नगर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मिलित होकर अनेक महिलाएं माता की गोद भराई हेतु नाना प्रकार की सामग्री लेकर चल रही थीं। तत्पश्चात समस्त महिलाएं चौक पुराकर माता मरुदेवी की गोद भराई की क्रियाएं करती हैं। तभी माता पिता का सभा में आगमन होता है। तदुपरांत पुण्यशाली भक्तों ने मां की गोद भराई करते हुए अनेक प्रकार की सामग्री मां को प्रदान की। इस अवसर पर भक्त तीर्थंकर प्रभु के माता पिता की अनुमोदना करते हुए झूम झूम कर भक्ति का लाभ भी प्राप्त कर रहे थे। बड़े बाबा को बन गाओ सबसे ऊंची अटरिया में, कुंडलपुर की पहाड़िया में, बड़े मंदिर बड़े बाबा को बन गाओ। तदुपरांत संध्या की पावन बेला में भक्त आरती के मंगल थाल सजाकर कार्यक्रम स्थल पहुंचकर अपने आराध्य देव की झूम झूम कर मंगल आरती करते हैं, जिसमें भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। प्रभु भक्ति के साथ साथ भक्तों को गुरु भक्ति का भी पुण्य अवसर प्राप्त हो रहा था। इसके उपरांत जिनवाणी वंदना के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो, हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रे, हमको अपना आसरा दो, रसमयी रस ना पिला दो, वाणी माँ जिनवाणी माँ, वाणी माँ जिनवाणी माँ, ज्ञान की गंगा बहा दो, रसमयी रस ना पिला दो, वाणी माँ जिनवाणी माँ, वाणी माँ जिनवाणी माँ। तदुपरांत अष्ट देवियां माता मरुदेवी को शयन कक्ष से लेकर आती हैं और उनकी प्रसन्नता का कारण जानती हैं और माता की सेवा करती हैं।
राजद्वारे बजी शहनाई, मधुर ध्वनि छाई, प्रभात हुआ जा रहा है। धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उभयजायाणं, नमो लोये सबसा। जल भरी भरी लाओ, ओ जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। आज माता का नमन कराना है, आज माता का नमन कराना है। ओ जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। आज माता का नमन कराना है, ओ आज माता का नमन कराना है। इसके उपरांत अष्टदेवियां एवं 56 कुमारियां माता के लिए अनेक प्रकार की भेंट लेकर आती हैं। श्री देवी देखो अब कंगनी ले आई रे, श्री देवी देखो अब केश बना कर माँ को नमन कर लिया। केश बना कर माँ को नमन कर लिया, माता ने खुश होकर आशीष दे दिया है। ला 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 ला। देवी देवी देखो अब बिंदिया ले आई रे, देवी देवी देखो बिंदिया लगा कर माँ को नमन कर लिया। माता ने खुश होकर आशीष दे दिया। ताली के साथ ला 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 ला। तदुपरांत महाराजा नाभिराय जी अपने मंत्री से राज्य की संपूर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सावधान हो जाओ, सकल काम में तत्व बोधा। स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र धनपति कुबेर के साथ अयोध्या नगरी के सभा मंडप में पधार रहे हैं। साथ ही उपस्थित अनेक देशों के राजा महाराजा नाभिराय जी से धर्म चर्चा करते हैं। महाराजाधिराज प्रजापालक नरोत्तम अवध नरेश, आप सैन्य व्यवस्था से निरंतर निश्चिंत रहिए, कारण कि सेना की व्यवस्था निम्न प्रकार से की गई है, जिसमें गज सेना, अश्व सेना, रथ सेना, पैदल सेना, अंग सेना, वंग सेना, कलिंग सेना, प्रांजमल सेना, पांचाल सेना, सागर सेना, राहतगढ़ सेना अनेकों प्रकार के अनेक शस्त्रों से सुसज्जित की गई है, जिनका नाम सुनते ही अन्य राजागण अपने दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। महाराज अरे गण गयो खंभ हमारा, गण गयो खंभ हमारा, हिम्मत होए तो आए ठाड़ो, वीरियो बीज सभा में ठाड़ो, बोले नाभिराय की जय। वीरियो बीज सभा में ठाड़ो, बोले नाभिराय की जय। अरे गण गयो खंभ हमारा, गण गयो खंभ हमारा, हिम्मत होए तो आए ठाड़ो, वीरियो बीज सभा में ठाड़ो, बोले नाभिराय की जय।
इसके बाद अष्टदेवियां माता मरुदेवी को हर्षोल्लास के साथ दरबार में लेकर आती हैं। तदुपरांत माता मरुदेवी ने महाराजा नाभिराय से रात्रि के अंतिम प्रहर में देखे हुए 16 स्वप्नों का फलादेश जाना। हे महादेवी, वह पुण्य जीव आपके गर्भ में आ चुका है। और सारी सभा प्रसन्न हो जाती है। आदिनाथ जी का आवन। फलादेश सुनने के बाद सभा में उपस्थित समस्त इंद्र इंद्राणी झूमने लगती हैं। आदिनाथ का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। आदिनाथ का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। सारे दुख के नाश करने का साधन होगा। आदिनाथ का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। इस प्रकार से 28 नवंबर 2025 को आयोजित हुए गर्भ कल्याणक उत्तर रूप का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, राहतगढ़ की पावन धरा पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन भी भक्तों ने उत्साह पूर्वक सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। दर्शकों, महोत्सव की इस दूसरी कड़ी में आज फिलहाल इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव की तीसरी कड़ी के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज राहतगढ़।